जय हिंद एवरीवन। दक्षम ऑफिसर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं NMMS स्कॉलरशिप के बारे में, जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना यूपी में चलती है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अगर इस परीक्षा की बात करें तो इस परीक्षा में केवल वही छात्र या छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं जो इस समय क्लास 8th में हैं और जिन्होंने क्लास 7 55% से पास करी हो, तथा अगर वो SC या ST कैटेगरी से हैं तो 50% से पास। वर्तमान सत्र में राज्य स्थानीय निकाय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे छात्र छात्राएं आय तथा योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसके लिए ये है कि अभिभावक की कुल आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए वार्षिक। परीक्षा का जो आयोजन होता है वो प्रत्येक जनपद में निर्धारित केंद्रों पर होगा। हर साल जो इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं वो अगस्त या सितंबर में निकलते हैं, तथा जो परीक्षा आयोजित कराई जाती है वो नवंबर के एंड में या दिसंबर में आयोजित कराई जाती है। अगर हम 2022 की बात करें तो जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 24 सितंबर 2022 है, तथा इसकी परीक्षा जो होनी है वो 6 नवंबर 2022 को निर्धारित की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण संबंधी सर्टिफिकेट जमा करना होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय उनको अपलोड करना होगा। अभ्यर्थियों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं। इस समय छात्र या छात्रा कक्षा 8 में पढ़ रहा हो या पढ़ रही हो तथा क्लास 7 उसने मिनिमम 55% मार्क्स से पास किया हो, तथा छात्र या छात्रा जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राज्य के आवास एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनतर ना हो। जो छात्र इन विद्यालयों में अध्ययनतर हैं, जो इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। केवल वही छात्र या छात्राएं इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो वर्तमान सत्र में राज्य के स्थानीय निकाय व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। इस परीक्षा में चयन होने के उपरांत छात्र छात्राओं को 1000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो स्कॉलरशिप बच्चों को क्लास 9th, 10th, 11th और 12th इन 4 सालों तक लगातार प्राप्त कराई जाती है। हर क्लास में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए एक कंडीशन इन्होंने दी हुई है कि बच्चे के हर क्लास में मिनिमम 55 से 60% मार्क्स होने चाहिए। परीक्षा केवल एक बार बच्चे को देनी होगी जब वो क्लास 8th में होगा। जैसे ही वो क्लास 9th में जाएगा तो क्लास 8th में बच्चे के मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, तथा जो अनुसूचित जाति या जनजाति से उसके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो वो क्लास 9th में स्कॉलरशिप प्राप्त करेगा। जैसे ही वो क्लास 9th पास करेगा तो क्लास 9th में उसके 55% मार्क्स होने चाहिए, उसे दोबारा से कोई परीक्षा नहीं देनी है, तो वो फिर से दोबारा से स्कॉलरशिप प्राप्त करेगा। अगर बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th में छात्र छात्राओं के 60% अंक होने चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 55% अंकों के साथ क्लास 10th उत्तीर्ण की जानी चाहिए। तब उनको क्लास 11th में स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रत्येक वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के लिए नवीनीकरण हेतु NSP पोर्टल पर डाटा अपलोड तथा सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण की जानी चाहिए। ये छात्रों द्वारा हर साल अपडेट करना पड़ेगा वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स और मार्क्स परसेंटेज। दूसरी कंडीशन ये है कि जो छात्र इस स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हों वो उस समय दूसरी किसी स्कॉलरशिप का लाभ ना ले रहे हों। अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो जो परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित होगी, जिसमें प्रथम भाग में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा, जिसमें 90 क्वेश्चंस बच्चे को दिए जाएंगे। सेकंड पार्ट में शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, जिसमें 90 क्वेश्चंस MCQ टाइप होंगे, वो बच्चे को करने होंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 35 क्वेश्चंस सोशल साइंस के होंगे तथा 20 क्वेश्चंस मैथ के होंगे। 90 क्वेश्चन करने के लिए छात्रों को 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तथा जो शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी हैं उनके लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। द्वितीय भाग करने के लिए भी 90 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होती है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है किसी भी तरीके से, तो उनको इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए 120 मिनट्स 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सत्र 2022-23 के लिए अगर बात करें तो इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर है। तो जो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं वो अच्छा है,
जो बच्चे आने वाले समय में क्लास 8th में आएंगे, इस समय जो क्लास 7th में पढ़ रहे होंगे और नेक्स्ट ईयर वो इसके लिए अप्लाई कर लेंगे, तो क्लास 7th जब वो पास करेंगे तो कम से कम मिनिमम उनको 55% मार्क्स क्लास 7th में प्राप्त हुए होने चाहिए। अगर 2022 की परीक्षा की बात करें तो ये 6 नवंबर को परीक्षा होनी है, जिसका समय 8 से 11, दोनों पेपर 1.5 घंटे के होंगे। जो डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं वो बच्चे का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आवश्यकता हो तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा इसमें। ये स्कॉलरशिप केवल उन बच्चों के लिए है कि जो पेरेंट्स फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो उन्हें हर महीने 1000 रुपये की स्कॉलरशिप के रूप में सहायता प्रदान करी जाएगी, ताकि वो अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सके तथा उसका भविष्य उज्जवल कर सके। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं इस छात्रवृत्ति योजना के बारे में आपको सारी जानकारी दे पाया हूँगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, तथा आने वाले इसी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे चैनल में बने रह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तथा हमारे नंबर आपको शो हो रहे होंगे। कोई भी समस्या, किसी भी परेशानी के लिए आप उन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं।